सर वैक्सीन नहीं बोल रहे थे, सबने लिया है वैक्सीन। ओके स्टार्ट। हमारे लिए भी आ गया ये 18 स्क्रीन साल नजर आ रही है आपको? सर सर नहीं, यस सर। यहाँ मिल रहा है हॉस्पिटल में। ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। सर सेमेस्टर एंड कब है? नजर आ रही है सर। ओके, सर सेमेस्टर ये आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ओके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बड़ा सिंपल टॉपिक है। ये चैप्टर लंबा जरूर है लेकिन काफ़ी कॉमन चैप्टर है। अगर देखा जाए तो काफ़ी बार आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, लेकिन दोबारा से एक प्रकार से रिवीजन ही है अब तक की पढ़ाई की। मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, हर पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? ये है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और न्यूक्लियर हैजर्ड्स। ओके, तो ये पोल्यूशंस हैं। इनके हम पढ़ेंगे कॉजेस। कॉजेस माने कारण, इफेक्ट्स प्रभाव, और हाउ टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा स्टडी का रहेगा टॉपिक। तो ये पोल्यूशन के टाइप्स हैं। ओके, तो ये जो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, हाउ डू सॉलिड वेस्ट, मतलब जो हम घर से कूड़ा करकट निकलते हैं तो उसके क्या कारण कौन से हैं, इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, और कैसे अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इवन आजकल तो मेडिकल वेस्ट भी, हैजर्डस वेस्ट, इनको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर इसका बात पढ़ेंगे हम रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। एक इंडिविजुअल पोल्यूशन को कम करने में कैसे योगदान कर सकता है। फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड। काफ़ी लंबा है। ओके, वी विल ट्राई टू कवर इट। उसके एक दो क्लासें लगेंगी, इसमें बुधवार भी लग जाएगा शायद। तो वी विल स्टार्ट। पहला है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इंडिया। ओके, आप बताइए इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया की है। ओके, उसका कारण क्या इंडिया में? मेन कारण सर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओके, कारण वही है। सर प्लास्टिक, कोई भी पोल्यूशन देखें तो प्लास्टिक के वजह, अगर कोई भी पोल्यूशन देखेंगे तो उसके कारण सबके एक ही हैं। ओके, ऑलमोस्ट स्पेसिफिक। मिसमैनेजमेंट भी है सर। तो सबसे बड़ा कारण इंडिया में जो है पॉपुलेशन है। ओके, और पॉवर्टी। सर कंपनियों के वजह से भी होता है ना? हाँ जी, कंपनियों के वजह से भी तो होता है सर, इतना धुआं निकलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। अरे तो वो प्लास्टिक हो कंपनियां गया। बना के इससे ले रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है की वजह से हो रहा है। सर, उससे ज्यादा ह्यूमन करती है सर। ओके, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर व्हीकल्स से भी तो होते हैं व्हीकल्स। हाँ जी, सर मेनली तो सर मिसमैनेजमेंट के कारण है कुछ। नहीं देखिए, कारण तो वही बहुत सारे, हर एक पोल्यूशन के कारण सेम ही है लगभग। ओके, सबसे बड़ा इंडिया में जो कारण है दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ये दो कारण है। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी नीड ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो पोल्यूशन ज़्यादा है। ओके, तो पॉवर्टी गरीबी होती है तो वो टोटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता है तो पॉवर्टी बढ़ती है, और पॉवर्टी बढ़ती है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता है। ये आपस में बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है। ओके, तो ये सब दोनों बातें हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। और इंडिया में हम यूज प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते जा रहे हैं। ओके, इस कारण फ्लड्स आ रही है। तो ये सब बातें जो है इंडिया में कारण है पोल्यूशन का। और देयर आर, व्हाट इज पोल्यूशन? ओके, व्हाट इज पोल्यूशन? डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं पोल्यूशन की। Pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of our air, land, water caused by accumulation of pollutants, substance causing pollution. That is called the pollutant.
the substance which cause pollution is called the pollutant. Pollution affects adversely on human being, plant, animal, property and cultural assets. तो पोल्यूशन मीन्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है. वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है. दैट इज कॉल्ड दी पोल्यूशन और पोल्यूटेंट. एक ये वायरस को भी आप एज ए पोल्यूटेंट कह सकते हो. ये जो हमारा जो कोरोना वायरस है, इसको बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट कह सकते हैं हम. ओके, तो ये एक सर एडमिट कीजिए सर स्टूडेंट. हाँ जी, सर एडमिट करिए स्टूडेंट को. क्या सर एडमिट कीजिए, एडमिट कर दो. अच्छा, ओके. ओके, तो पोल्यूशंस जो होता है दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूटेंट मीन्स जो सब्सटेंस खराब करता है उसे कहते हैं पोल्यूटेंट. एक पोल्यूशन हो गया और एक पोल्यूटेंट हो गया. और टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जैसे कागज कह लो आप. नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल गार्बेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ये कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंट में समा जाते हैं, मिट्टी बन जाती है. कहने का मतलब बायोडिग्रेड हो जाते हैं. ओके, ये आराम से हैंडल हो जाते हैं. एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, पीवीसी, डीडीटी, ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं. तो एक हो गया बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. सोर्सेज क्या है? इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑटोमोबाइल, थर्मल पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, स्पिलेज ऑफ ऑयल्स इन इंडिया और इन सी, स्पिलेज ऑफ ऑयल इन सी, and nuclear reactors generate different types of pollutant causing pollution to air, water, bodies and land. तो ये various sources हैं pollution के और ये pollutant है. ओके, और types of pollution अब हम पढ़ चुके हैं. air pollution, water pollution, soil pollution. ओके, नेचुरल पोल्यूशन होता है कि भाई जो वोल्केनिक इरेप्शन से हो जाता है, जिसके कारण टॉक्सिक गैस निकलती है, तो उससे भी इन्वायरमेंट खराब हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द नेचर ने किया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल पोल्यूशन. एक होता है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, जो मैन मेड पोल्यूशन है, जो हम करते हैं. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, ये हम करते हैं. ओके, तो ये हम करते हैं. और उसके अलावा जो पोल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, गैसेस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस. ये नाम दिए हुए हैं. ओके, टाइप ऑफ पोल्यूशंस हो गए. नंबर 1 नेचुरल, अकॉर्डिंग टू वेयर इट अकर्स, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू डन बाय द पर्सन, नेचुरल पोल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन. अगर आदमी ने किया तो एंथ्रोपोजेनिक. उसके बाद गैसियस पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स. तो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं. ओके, तो ये सब आप कर सकते हैं. अब ये एयर पोल्यूशन. ओके, अब एयर पोल्यूशन के कारण बताओ, आप बताइए कारण. एयर पोल्यूशन के कारण बताइए. ऑटोमोबाइल्स हो गए. करते हैं हम ये वाले. ओके, बताइए क्या होता है एयर पोल्यूशन के कारण. फार्मर्स हो गई.
पराली को जलाते हैं हाँ सर, इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, सर ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, सर माइनिंग भी, माइनिंग हो गई, डस्ट उड़ता है। और वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, कंस्ट्रक्शन सर, कंस्ट्रक्शन हो गया, वेरी गुड। और एक पराली जलाते हैं हम, जो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाते हैं। यस सर, उससे बहुत होता है दिल्ली में तो। ओके हाँ सर, एग्रीकल्चर वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ वो भी जलाते हैं, ये दैट इज कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जब कॉजेज पता चल गए तो उसका पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। ओके ये हमारी जो नेचर में गैसेस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है, बाकी सब बहुत कम है। ओके तो ये देखिए 21% ऑक्सीजन है, आजकल हम ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। ओके तो ये व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये सोर्सेस हैं। ओके ये हमारे सोर्सेस हैं। ये राज केमिकल मेडिकल। वैसे सर हेलो सर पॉल्यूशन वैसे कितना होना चाहिए कम एवरेज? पोल्यूशन तो AQI नहीं नापते हैं ना हम। यस सर, ओपीएम सर कितना होना चाहिए वैसे? पोल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए यार, जीरो होना चाहिए, बढ़िया रहे। नेचर ने जो किया सही बढ़िया बात है। किया। सर एक वैल्यू होती है 50 से कम रहता है तो हाँ सही वो रहता तो है, लेकिन हमने डिवाइड कर रखे ना, वेरी गुड, नॉर्मल, नहीं सर, पुअर, जो एक्सट्रीम पुअर, सर्वाइवर हजार्ड, है दिल्ली में तो हजार्ड हाँ, तो ये तो हमने डिसाइड कर हजार रखे ना। कहाँ चला जाता है? तो ये 500 क्लासिक ये एयर पोल्यूशन सर है। वैसे जो AQI जो आता है, जो हाँ। 50 या 40 कहते हैं कि नॉर्मल एवरेज होता है, लेकिन दिल्ली में तो 450 से भी ऊपर चला जाता है, हाँ तो तो बहुत हो क्यों जाता है फिर। कौन करता है अब ये AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्वालिटी इंडेक्स। ओके तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ये तुम्हारे को मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, व्हाट इज AQI, हाउ डू यू मेजर द AQI। ओके किसी जगह का AQI कैसे निकालते हैं और उसमें कौन कौन से पैरामीटर लेते हैं, पता है किसी को? नहीं सर ये नहीं। ओके कैसे निकालते उसमें हैं किसी जगह का AQI सर आजकल तो सर उसमें मोबाइल का कि ऐप तो हो जो- जाता है सर, है? उसकी इन्वायरमेंट में मोबाइल डस्ट का ऐप में दिखाते हैं। ऐप से हो जाता है, नहीं बता तो हो तो हाँ। जाता है, लेकिन हो उसकी- जाता है यार। उसकी थोड़ी सी स्टडी पढ़ लेना। ओके मेरे को भी नहीं ज्यादा पता, पहले सर वो पढ़ा था। मेजर नहीं होता, वो आसपास के जो स्टेशन होता है उसका देख के बताता नहीं है। नहीं वो देखकर बताता है, लेकिन AQI वो निकालता कैसे स्टेशन? अगर मैं कहूँ दिल्ली पूसा में AQI 150 है मान लो, ओके तो 150 कैसे आया? तो इसका एक फार्मूला होता है। ओके उसमें पैरामीटर्स होते हैं, कितना पर्टिकुलेट मैटर है, ओके कितने SPM है, स्टैंडर्ड SPM मीन्स होता है। PM10 और PM2.5 से निकालते हैं। हाँ उसके पार्टिकुलेट मैटर निकालते हैं, कितने परसेंटेज हाँ, है, गैसेस कितनी, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितनी सल्फर है, डाइऑक्साइड, अमोनिया, उसके अलावा ओजोन की भी। ओके पर्टिकुलेट मैटर। तो ये उसके बेसिस पर एक AQI निकलता है। तो उसके बारे में पढ़ना, व्हाट इज AQI और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ। ओके नेट पे मिल जाएगा आराम से। ओके अगली बार बताना आप मुझे। ओके तो ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसियस भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं पोल्यूटेंट्स। ओके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ओके these pollutants are directly emitted into environment from various sources, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 गैसियस पोल्यूटेंट है, ये डायरेक्टली निकलते हैं मतलब किसी कंबशन से। तो ये दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं जो हमारे कॉमनली निकलते। इवन जब हम खाना बनाते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं या जलाने में जो भी किचन में यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पोल्यूटेंट निकालता है। ओके जब भी आपने देखा होगा कि जब काफ़ी टाइम अभी जब काफ़ी AQI काफ़ी बढ़ जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो उस वक्त एक टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर का। एक जब ठंड आती है उन दिनों जो सरफेस का टेम्परेचर जनरली ऊपर जाते जाते एक इन्वर्जन लेयर आती है। इन्वर्जन लेयर का मतलब होता है कि कुछ टाइम तक
टेम्परेचर घटता रहेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। ओके, तो वो लेयर जो है काफ़ी नीचे आ जाती है, उसकी वजह से पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो उससे कारण वो पोल्यूटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते प्रॉपरली एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से भी पोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ठंडे पार्टिकल various लग gases- जाते सर, हवा में फ्लोट करते ज्यादा। ओके, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ी, तो वो सूर्य के प्रकाश में आके ना वो कुछ और बना देते हैं उसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये जो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पैरा ऑक्साइल नाइट्रेट, पैन, ओजोन आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ओके, इफेक्ट क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? क्या होता है भैया, बता दो ना। हेलो, यस सर। एयर पोल्यूशन के Yes, इफेक्ट sir. क्या हैं? सर इससे अस्थमा होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हाँ, है। अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, और सर आईज सांस में लेने में प्रॉब्लम होती है सर, आइस में प्रॉब्लम होती है, विजिबिलिटी भी कम होती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोई आइज में आ गया ना। और सर सांस लेने में सर वो मतलब जलन सा होता है। हाँ, Lungs- ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, और लंग्स की प्रॉब्लम होती है। सर Heart problem भी आती जलन है। होता है। हैं? एज भी घटती है। और भी प्रॉब्लम्स है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कमर्शियल प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेंट वेंट है ना, घर के पेंट, वो भी नुकसान हो जाता है उनका भी। ओके, हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, हमारे जो हाँ सर, जैसे ताजमहल का वो केस स्टडी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बारी। हमारी एज को भी इफेक्ट करता है ना सर? हमारी एज को इफेक्ट करता है, लाइफ को इफेक्ट करता है। ओके, स्किन Yes, sir. प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कई बारी। ये सर स्किन सर एज की देखने को मिलती है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स पैदा भी होती कम- हैं हमारे इफेक्ट्स में। ओके, yes. और एक प्रॉब्लम होती है एसिड रेन। ओके, एसिड रेन में क्या होता है? ये एयर पोल्यूशन में से नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर है, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो वो रेन को एसिडिटी बढ़ा देते हैं। ओके, उससे हमारी लैंड भी खराब हो जाती है, अंडर वाटर भी खराब हो जाता अंडर वाटर भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देती है। इवन सर एक तरीके से एक चीज से हर सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। वो इवन वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। सबसे बड़ी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है पता है? एयर पोल्यूशन एक बार ही हो गया तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल है, फिर तो नेचर ही ठीक करेगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। आजकल तो लगाते हैं वो जो थोड़े से फॉगर लगा दिए या छिड़काव करते हैं या कोशिश करते हैं, पर लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ पाता। ओके, एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ठीक नहीं कर सकते। एक बार हो गया तो फिर यू हैव टू वेट। सर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है सर। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। एक एसपीएम इज द प्रॉब्लम, दैट इज द सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, दैट इज कॉल्ड द एसपीएम। एक होता है आरएसपीएम, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, दैट इज कॉल्ड द आरएसपीएम। जो लंग तक पहुंच जाते हैं, जो लंग के टिश्यूज को भी खराब कर देते हैं, उसे कहते हैं आरएसपीएम। और मतलब छोटे एसपीएम इसका आरएसपीएम। हेलो सर, कुछ बच्चे एडमिन करने बोल रहे हैं। अच्छा, क्लास खत्म होने वाली सर। सर सेमेस्टर कब एंड होगा? सर हाँ, सेमेस्टर कब एंड होगा? क्या सेमेस्टर कब एंड होगा सर? क्या मैं समझा नहीं। कह रहा सर सेमेस्टर एंड कब होगा सर? semester। सेमेस्टर अरे यार, semester जून end। में होगा यार, इस महीने पूरा चलेगा। हाँ सर। ओके, सर एग्जामिनेशन आपने फॉर्म तो जमा कर दिए ना? नहीं सर, नहीं किए अभी। एग्जाम फॉर्म की फीस तो जमा कर दी? यस सर, कर दी। एग्जाम की है सर
एग्जाम की फीस जमा कर दो, बाकी चलो बाकी हम देख लेंगे सब कुछ। ये सर एडमिट हाँ, सर, कार्ड वाला 18 नहीं हो लाख पाएगा देते सर हैं, नहीं। ओके, बाकी एग्जाम की फीस जमा कर दो तुम लोग। ओके सर। कर दिए सर। 200 रुपये जमा करेंगे, वो कर दो। ओके। हाँ यस हाँ सर। यही पूछना था सर, क्योंकि एडमिट कार्ड के बारे में तो हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ, अभी नहीं कुछ हो पाएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके। तो जैसे एस्बेस्टस फैक्ट्री में कोई काम करता है, वो उसको कैंसर हो जाता है, मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा। तो ये जो कैंसर हो जाता है इस टाइप का, अगर वो कोई एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई माइनिंग में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ओके, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स निकलती हैं, या कोल माइन में काम कर रहे हैं, या थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, या सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बीमार होने के। लेड इज़ अनदर टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट। वो बच्चों के ब्रेन पे काम करता है, और ये पर्टिकुलेट मैटर हर इफेक्ट को जो पोल्यूटेंट कैंसर करता है उसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक। ओके, जो पोल्यूटेंट कैंसर कर सकता है, कैन कॉज कैंसर, उसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक। उसमें आता है लेड, कैडमियम, मरकरी, अरेसनिक। ओके, जो भी हैवी मेटल्स हैं, दैट कैन कॉज कैंसर एयर में। ओके, हाइड्रोकार्बन्स जैसे पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAH, ये सब कार्सिनोजेनिक है। ओके, पर्टिकुलेट मैटर्स में कुछ भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। जो एयर पोल्यूशन से बिल्डिंग, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स भी खराब होते हैं। तो गैसियस पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ऑडरलेस है। ये इनकम्प्लीट कंबशन से होती है। जनरली ये खून में चली जाती है। कार्बन ऑक्साइड की एक खास बात है, अगर आपके फेफड़े में कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है मान लो, तो ब्लड जो है पहले कार्बन ऑक्साइड को लेता है, बाद में ऑक्सीजन को लेता है। तो इसकी जो एफिनिटी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस, हेमोग्लोबिन से जल्दी रिएक्ट कर पाती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है वो कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन से होती है। जब हम फ्यूल जलाते हैं, चाहे वो गाड़ी ऑटोमोबाइल में जलाएं, तो हमारा इंजन अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये हमारी बॉडी में फॉर्म होने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो दीज आर द कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी हमारे शरीर में जाके ये भी कंबशन से होती है। ये रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, ये भी कार्सिनोजेनिक है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। ब्रोंचाइटिस कहते हैं, जो हमारे नलियाँ जा रही है ना, वो ट्रैचिया होता है, फिर उसके बाद ब्रोंचाइटिस होता है, फेफड़ों में जो नली जाती है उसे कहते हैं ब्रोंचाइटिस। तो उसको भी खराब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। टेक्सटाइल डाइस को खराब करती है। ओके, और फूड को खराब करती है। एसिड रेन का कारण भी यही बनती है, नाइट्रिक एसिड। और ये जो है मॉन्यूमेंट में डिपॉजिट करती है। अनदर इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये कोल से निकलती है, रिफाइनरी से निकलती है, ये भी एसिड रेन करती है। ये भी लंग में प्रॉब्लम करती है, अस्थमा का प्रॉब्लम करती है। ये भी एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, प्लांट ग्रोथ को ख़त्म करती है, लीचिंग क्लोरोफिल को खराब करती है, टिश्यू के डेथ करती है, और ये ब्लैक ब्राउन बनाती है। कहने का मतलब है मेटल को करॉड करती है सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। ओके, आप देखेंगे ऑलमोस्ट सबके प्रभाव और कारण सेम ही है।
ओके, तो मीथेन गैस इज अनदर रीजन जो रिएक्ट करती है और कार्सिनोजेनिक है। तो हर एक गैस कार्सिनोजेनिक है। फ्लोराइड्स, तो ये भी एयर पोल्यूटेंट है सारे ये, और ये हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लोराइड्स निकलते हैं ग्लास फैक्ट्री से, फर्टिलाइजर फैक्ट्री से, ब्रिक किल्न से, एल्यूमिनियम से, ब्रिक प्लेन से। तो जो भी फ्लोराइड से हमें फ्लोरोसिस होता है। ओके, तो लेड इज अनदर पॉइजनस, बैटरी से निकलता है, पेट्रोल से निकलता है लेड, ये बॉडी और ब्रेन को खराब करता है। क्रोमियम, क्रोमियम इज आल्सो पर्टिकुलेट मैटर, पेंट से निकलता है। क्रोमियम मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, प्लेटिंग से निकलता है। फिर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वही जो पैन, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। पैन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, ओजोन इज आल्सो विच इज़ कॉजिंग द एयर पोल्यूशन। ये ओजोन गैस जब निकलती है ये ऊपर जाके अल्ट्रावायलेट रे से कनेक्ट होकर ओजोन बन जाती है। ओके, ओजोन इज आल्सो ए पोल्यूटेंट। ये हमारे VOCs और नाइट्रोजन ऑक्साइड से पैदा होती है। ओजोन से एनिमल लाइफ खराब होती है, टिश्यूज खराब होते हैं। ओके, ये समर को ज़्यादा गर्म करती है ओजोन, ओजोन से एनिमल इफेक्ट होते हैं। ओजोन लंग कैंसर करती है, वो घटाती है, साइट को कम करती है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। ओके, दीज आर द वेरियस। एसिड रेन, एसिड रेन इज़ आल्सो प्रॉब्लमेटिक, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सब सॉइल को ख़राब करती है, वाटर को ख़राब करती है, मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करती है। एसिड रेन हमारे स्किन को ख़राब करती है। ओके, अगर रेन की pH 5-7 से कम है, ओके, तो एसिड रेन कहलाएगी। तो पहली रेन अधिकतर एसिड रेन ही होती है। ओके, तो ये सब रीजंस हैं एयर पोल्यूशंस के। तो एयर पोल्यूशंस हमारे को ही नहीं बल्कि फिश को भी प्रॉब्लम करती है। हैवी मेटल्स जब चले जाते हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं पॉलीथीन बैग्स। ओके, एयर पोल्यूशन से जानवर, हमारे पशु पक्षी, उनको भी ख़राब होते हैं। हमारे एयर पोल्यूशन से पेड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इससे कोई कमी नहीं है। ओके, कोई मतलब आप ये कह लो कि एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स में जितने लिखने चाहो वो लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट्स, तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, एयर पोल्यूशन बनते हैं तो क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होगा तो धूप की किरणों के साथ एक स्मॉग बन जाती है, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, जो हमने तो महसूस भी किया और बर्दाश्त भी किया है। अक्टूबर नवंबर में जो बनती है, जो मिस्ट बनती है, बेसिकली वो स्मॉग है। ओके, दैट इज कॉल्ड दी फोटोकेमिकल स्मॉग। तो आपने देखा होगा विजिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो ये लार्ज सिटीज में ज़्यादा होती है। निमोनिया, ये सब, थ्रोट इरिटेशन, हार्ट डिजीज, सारा इफेक्ट्स पड़ता है इस फोटोकेमिकल स्मॉग से। ओके, तो ये सब हमने देखा। अब नेक्स्ट इज हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। ओके, कैसे कंट्रोल करेंगे? बताइए। सर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। पेड़ लगा के, और इंडस्ट्री में एयर क्वालिटी, मतलब जो सर एक ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उससे हाँ, इंडस्ट्री में एक 3 चीज़ें लगती हैं। एक होता है सैटलिंग टैंक, एक होता है साइक्लोन, एक होता है स्क्रबर, और एक होता है ESP। 4 हैं। ओके, ये चारों के नाम याद कर लेना। एक होता है सैटलिंग टैंक। सैटलिंग टैंक में क्या होता है, गैस आती है, पर्टिकुलेट मैटर बैठ जाता है और गैस बाहर निकल जाती है। साइक्लोन में क्या होता है कि गैस को हम एक चक्रवात देते हैं, जिसके कारण पर्टिकुलेट मैटर बैठ जाते हैं और गैस निकल जाती है। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। उसमें क्या होता है, हम कुछ आयोनाइजेशन करते हैं जिससे पर्टिकुलेट मैटर प्लेटों पे चिपक जाते हैं और साफ गैस निकल जाती है। फिर एक होता है स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है, हम गैस के ऊपर पानी छिड़कते हैं
तो पानी से वो गैस साफ हो जाती है, उसके अंदर जो एसपीएम है वो मिल जाते हैं और गैस बाहर निकल जाती है। तो दीज आर द फोर मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडस्ट्री। ओके, सर जो विदेशों में ज्यादा यूज होता है तभी वहाँ पॉल्यूशन कम नहीं होता इंडिया है। में भी हो रहा है काफी। ओके नहीं सर, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होने